राधे राधे दोस्तों। मकर राशि वालों, इच्छा पूर्ति के उपाय जो अचूक हैं और काम करते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, ऐसा होता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपकी किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको क्या उपाय करने हैं मकर राशि के जातकों। परंतु उससे पूर्व यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमें मोटिवेशन देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि समस्त जानकारियाँ आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। और वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़रूरी है। स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि कुछ भी मिस हो गया तो आप फिर कहेंगे कि आपको परिणाम जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं मिला। तो मेरी बात आप समझें और वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। यदि आप कोई परिणाम चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। तो जैसा कि मकर राशि के जातक, अगर आप कोई इच्छा मन में रख रहे हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको जिस वस्तु या जिस इच्छा को आप पूरी करना चाहते हैं उसके लिए हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से पूजा करें या किस मंत्र का आप जाप करें। क्योंकि आप और हम सभी लोग, ज़्यादातर आपने देखा होगा 99% लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, पर फिर भी उनको ऐसा लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। उसके कई कारण होते हैं। तो क्या है वो कारण, चलिए जानते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है कि पूजा का जो विधान है, आप किस तरीके से पूजा कर रहे हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार से पूजा करनी है और किस मंत्र का जाप करना है, वो आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है। और उस पूजा और उस मंत्र से आपको अदृश्य देव, जो कि आपके शनि महाराज और हनुमान जी हैं, उनकी पूजा आपको अवश्य करनी है। तो हनुमान जी के लिए आप बजरंग बाण और शनि देव के लिए आप शनि चालीसा का पाठ करना है। परंतु इसमें भी एक ट्विस्ट है। आपको क्या करना है, पाठ तो आप करेंगे, आप करते भी होंगे, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। तो उस पाठ को आपको नियम से करना है। नियम आपके क्या रहेंगे, आप पहले हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाएंगे। यदि आप बजरंग बाण का पाठ करने वाले हैं तो आप हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाएंगे और अपने बाएं हाथ से, मतलब बायां हाथ में एक लोटे में जल लेकर दाएं हाथ में डालेंगे। मतलब उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में आपको जल डालना है। और हनुमान जी के सामने अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र बोलकर आगे बोले कि मैं ये बजरंग बाण धन प्राप्ति के लिए नियमित कर रहा हूँ, या जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा पूरी होने के लिए मैं नियमित कर रहा हूँ। फिर उस जल को छोड़ दें और बजरंग बाण आप उस वक्त प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, नियम से जिस वक्त आप प्रथम दिन बजरंग बाण का आपने प्रारंभ किया है, चाहे आप सुबह के 6 बजे करें, 10 बजे करें या 12 बजे ही करें, क्यों ना करें, लेकिन जिस दिन आपने पहले दिन किया है उसी दिन को आपको कंटिन्यू करना है। आपको वो समय, मतलब आप रोज़ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, आपका समय नहीं बदलेगा। चाहे आप सुबह करेंगे, किसी भी समय कीजिए, लेकिन आपका वो समय सेम ही रहना चाहिए उस बजरंग बाण को करते टाइम। तो अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तब भी आपको समय का नियम नहीं बदलना है, चाहे हालात आपके कोई भी हों। तो वो आपको समय का नियम रखना है। स्थान बदल सकता है आपका, लेकिन समय नहीं बदलेगा। तो ऐसे ही आपको शनि महाराज का भी करना है। यदि आप शनि महाराज का शनि चालीसा को भी पाठ करना चाहते हैं, शनि देव से कृपा लेने के लिए और उनसे अपनी कोई इच्छा पूर्ति करवाना चाहते हैं, तो यदि आप पाठ कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से करना है।
संकल्प लेकर, और समय का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यदि आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी आप अपने घर के बाहर पक्षियों को कुछ दाना डालते हैं या पानी रखते हैं, आप जिस भी वक्त रखते हैं तो वो पक्षी आपके पास उसी समय थोड़े दिनों में आना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप ये नियम करते हैं, समय का नियम, कि जिस वक्त आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी जो भी इच्छा पूर्ति के लिए आप किसी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस समय में एक शक्ति आपके सामने जागृत हो जाती है। तो धीरे धीरे आपको वो खुद ही महसूस होने लगेगा कि अब मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, या कोई शक्ति मेरे साथ अब पॉजिटिव वे में आ गई है। तो आपको नियम, समय का जो नियम है वो नहीं तोड़ना है। स्थान आप बदल सकते हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपका जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो आपको ऐसे ही नियम बनाकर नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। और मकर राशि का कोई जातक अगर राजनीति में सफलता पाना चाहता है तो उसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। अगर मकर राशि के जातक कहीं विदेश जाना चाहते हैं और जा नहीं पा रहे हैं तो उन्हें ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र की एक माला का सुबह और शाम को जाप करना है। लेकिन वही नियम आपको समय का बांधना पड़ेगा। और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने बुद्ध को ठीक करने के लिए ओम बुम बुधाय नमः मंत्र की एक माला का आप जाप कर सकते हैं। उसमें भी नियम सेम ही रहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये कि आप यदि इच्छा पूर्ति के लिए ये पूजा पाठ कर रहे हैं, कितने भी समय का आपने संकल्प लिया है, आपको संकल्प लेने के बाद जब आपकी ये पूजा पूरी हो जाए तो उसके बाद उद्यापन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि आप उद्यापन नहीं करेंगे तो आपकी ये जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति होने में संदेह हो सकता है। तो इसलिए इनका उद्यापन आप अवश्य करें। आशा करती हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे और आप आगे जो भी संकल्प लेंगे अपनी इच्छाओं के लिए वो आपकी ज़रूर पूरी होंगी। और अब तक जो आप पूजा पाठ करते आ रहे थे उनसे आपको मन की शांति मिल सकती है। लेकिन यदि आप कोई पूजा पाठ से कोई फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये नियम बांधने पड़ेंगे। तो चलिए, वीडियो को और लंबा ना खींचते हुए वीडियो अंत करते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत भी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे सारे अपडेट्स आपको समय पर मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद। राधे राधे। कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।